आज मैं आपसे महिलाओं की दयनीय स्थिति मीन्स जो भी महिलाएं हाउसवाइफ्स होती हैं, घरों में रहती हैं, उनकी क्या कंडीशंस है अपनी फैमिली में, वो क्या क्या चीज़ें सफ़र करती हैं जब एक न्यू फैमिली में जाती है। आज मैं आपसे इस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। और अगर आप वर्किंग नहीं है और आपके नाम पर एक हाउसवाइफ का टैग लगा हुआ है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और अगर आप मैरिड हैं तो आप इस वीडियो को समझिए, देखिए और अंडरस्टैंड करिए कि आपका अपनी लाइफ में सेटल होना मीन्स अर्निंग करना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से समझेंगे भी और इवन मेरी वीडियो को अंडरस्टैंड करने के बाद अपनी जो भी कंडीशंस है उन सबको और बेटर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप रिलेट कर सकते हैं मेरी वीडियो से कि जो जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको भी घूमने की इच्छा है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ, अपनी बेबी के साथ कहीं बाहर जाऊं, तो रुक जाइए। आपको इसके लिए पहले परमिशन लेनी होगी। किसकी परमिशन? अपने हस्बैंड की परमिशन, अपने सास ससुर की परमिशन। अगर वो हाँ बोल देते हैं उसके बाद आपको उनके खाने पीने की व्यवस्था को देखना होगा। अगर सामने से आपके हस्बैंड या आपकी फैमिली वाले, आपके सास ससुर आपको मना कर देते हैं तो आप कहीं नहीं जा सकते, आपको अपने घर में ही बैठना पड़ेगा। नंबर 2 है, अगर एक हाउस वाइफ को कुछ खाने का मन है या फिर आप कुछ चाह रहे हो कि आप अपनी फैमिली में अपनी बेबी के लिए या फिर अपने लिए कुछ स्पेशल रेसिपी ट्राई करें, कुछ बनाएं, तो आपको उसके लिए भी इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। आपको अपने हस्बैंड को बोलना पड़ेगा, अपने ससुर को बोलना पड़ेगा कि आप मुझे ये चीज़ लाकर दे दीजिए। अगर वो आपको चीज़ें लाकर देते हैं तभी आप कुछ कर सकते हैं, वरना वो आपके लिए चीज़ें लाए तो ठीक, वरना आपको दोबारा अपने मन को दबाना होगा, अपने आप को समझाना होगा कि ठीक है कोई बात नहीं है, नहीं लाए तो इट्स ओके। इसके पीछे क्या करना है? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है ना, आप इंडिपेंडेंट नहीं है। नंबर 3 है, अगर आपको अपनी घर की जरूरतों के लिए कुछ चीज चाहिए तो उसके लिए तो आपको होल फैमिली की परमिशन का वेट करना पड़ेगा। फैमिली वाले ये डिसाइड करेंगे कि आपको इस चीज की नीड है कि नहीं है, उसके बाद आपको ला के देंगे। अदरवाइज आपको सालों साल इन चीजों के लिए वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इसमें गलती आपकी है, आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए था। नंबर 4 है कि अगर आपको अपने माँ बाप के यहाँ पे, अपने भाई बहन, अपने माँ बाप से मिलने के लिए जाना है तो आपको पूरी फैमिली की परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही आप कहीं जा सकते हैं। क्योंकि ससुराल में बहुत ही माहौल खराब हो जाता है, टेंशन वाली बात हो जाती है कि खाना कौन बनाएगा। सबकी परमिशन लेने के बाद ही आप अपने माँ बाप, अपने भाई बहन से मिलने कुछ टाइम के लिए अपने मायके जा सकते हैं। लेकिन आपके जाने से पहले आपके आने की डेट और टाइम पहले ही डिसाइड हो जाती है। नंबर 5 है, अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है, वैसे तो ये राइट हाउस वाइफ को तो होना ही नहीं चाहिए कि आपकी तबीयत खराब हो, लेकिन अगर फिर भी हो जाती है तो फैमिली में ससुराल वालों को ये टेंशन किसी को नहीं होती है कि आपकी क्या कंडीशन है, क्या हालात है। सबको टेंशन इस बात की हो जाती है कि घर में खाना कौन बनाएगा, साफ सफाई कैसे होगी, कैसे सब कुछ मैनेज होगा, क्योंकि इनकी तो तबीयत खराब है। तो अगर आप अनमैरिड हैं तो मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, समझिए इस पूरी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज क्या है। रूट कॉज यही है कि आप इंडिपेंडेंट नहीं है, आप फाइनेंशियली किसी और के ऊपर डिपेंड है। आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए बोलना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों के लिए डिपेंड होना पड़ेगा, इवन अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा। मैं किसी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये सच बात है कि ससुराल में हस्बैंड वाइफ दोनों का रिलेशन इक्वल नहीं होता है। आपको हर टाइम पे ये फील कराया जाता है कि आप बाहर से आए हैं तो आपका राइट भी तो उतना ही होगा। तो अगर आप हाउस वाइफ है या फिर अगर आप अनमैरिड है तो मेरी वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए और कोशिश करिए कि अभी भी कुछ देर नहीं हुई है, आप इंडिपेंडेंट होइए, अपनी चीज़ों पर काम करिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की कोशिश करिए, अपना कोई टैलेंट है उसको इनहेंस करिए, कोई कोर्स ज्वाइन करिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होइए। आपका ये मेन आपका राइट, आपके रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा तब होगी जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे। आपको ससुराल में काम करने का, इधर उधर पूरा दिन आप कितना भी
कुछ भी करते हैं तो आपको किसी को उन सब चीज़ों की वैल्यूज़ नहीं होती है। तो मेक श्योर कि आप अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर टाइम दीजिए, अपनी चीज़ों को इन्हेंस करिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करिए और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होइए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती है और इंटरेस्टिंग लगती है तो मेरी वीडियो को इसी तरह से लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव में, सभी जगह पर मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसी तरह से न्यूली मॉम्स की जर्नी में बनी रही। बाय बाय।